हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट रेशियो की। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि करंट रेशियो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करना है और इस रेशियो का मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो का सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी की एक साल की फाइनेंशियल पोजीशन को बताना, मतलब कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो लिक्विडिटी रेशियो में 3 रेशियो आते हैं। सबसे पहला आता है करेंट रेशियो, जिसकी मैं आज बात करूंगी। दूसरा है क्विक रेशियो, तीसरा है कैश रेशियो। तो करेंट रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो आप करेंट रेशियो को भी देखें कि कंपनी की एक साल की फाइनेंशियली पोजीशन कैसी चल रही है। करंट रेशियो कंपनी की एक साल की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, मतलब कंपनी में जो एक साल के एसेट्स हैं और एक साल की लायबिलिटीज़ हैं, क्या वो एसेट लायबिलिटीज़ को पे कर पाएंगे कि नहीं, मतलब एसेट्स ज़्यादा हैं या लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इसके बारे में बताता है। अब बात करते हैं करंट रेशियो को कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट से आपको डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटीज़, तब आपका करंट रेशियो निकल आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि करंट एसेट में क्या क्या आएगा। देखिए, कंपनी के शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के अंतर्गत जो भी कैश के रूप में पैसा आएगा वो करंट एसेट कहलाएगा। जैसे डिपॉजिट में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे पैसा आ सकता है। तीसरा रिसीवेबल से, मतलब कस्टमर को उधार देने से पैसा आ सकता है। और अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो उसका पैसा आ सकता है। तो ये हो जाएंगे करंट एसेट। अब मैं आपको बताती हूँ करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ मतलब कंपनी को एक साल के अंतर्गत पे करने पड़ेंगे, जैसे कि अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर कंपनी ने लोन लिए हैं तो उन्हें पे करना पड़ेगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, मतलब मार्केटिंग और सेल्स में और कमीशन में क्या खर्चा आया है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, तो उन्हें भी पे करना पड़ता है। अगर कस्टमर हैं तो उनको भी देना पड़ता है पैसे, तो ये सब आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज़ में। तो हमें इस रेशियो में यही देखना है कि क्या एसेट हमारे ज़्यादा आते हैं जो करंट लायबिलिटीज़, मतलब लायबिलिटीज़ को पे कर सकें। तो हमें इस रेशियो में यही देखना है। अब मैं आपको एक कंपनी का करंट रेशियो निकाल के दिखाती हूँ। मैं बात करती हूँ मारुति सुजुकी इंडिया की, जिसका सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इस कंपनी के करंट एसेट्स हैं 22,633.80 और करंट लायबिलिटीज़ हैं 25,951.80। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो आपको 22,633.80 में डिवाइड कर देना है 25,951.80। जब आप डिवाइड कर देंगे तब आपका करंट रेशियो निकल आएगा। करंट रेशियो इस कंपनी का निकल के आया है 0.87। मतलब इस कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं हैं कि ये लायबिलिटीज़ को पे कर सके, मतलब इस कंपनी की लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स कम हैं। अगर किसी कंपनी के लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं एसेट से, इसका मतलब होता है कंपनी को शॉर्ट टर्म में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर किसी कंपनी की लायबिलिटीज़ कम है एसेट से, इसका मतलब होता है कंपनी लायबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से पे कर सकती है। इसका मतलब होता है कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो आप देख सकते हैं करंट रेशियो 1.5 से 3.0 के बीच हो तो अच्छा माना जाता है। तो आपको देखना है कि आपका करंट रेशियो कितना निकल गया है। करंट रेशियो हमें कंपनी के एक साल की फाइनेंशियली पोजीशन के बारे में बताता है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको और रेशियो एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने बात की है करंट रेशियो की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।